राधे राधे सभी भक्तों को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो अक्सर हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और हमारे मन में ख्याल होता है कि क्या हमारी पूजा से लड्डू गोपाल खुश हैं, उनको हमारी पूजा पसंद आ रही है कि नहीं। तो उसके कुछ कुछ संकेत होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या संकेत होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला संकेत ये भी होता है कि जब हम आरती करते हैं तो जो जोत होती है, जब वो जोत बुझ जाती है तो उसके बाद एक फूल का निशान आता है, फूल जैसी बनती है। तो समझिए कि आपके लड्डू गोपाल आपसे खुश हैं। सेकंड, अगर आप बैठे हैं, आप पूजा करके हटे हैं, आपको अचानक से कोई सुगंध आने लग जाए जैसे कि फूलों की या तुलसी की, तो भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न है। एंड थर्ड, वो तो नॉर्मल है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अंदर से फील होता है लड्डू गोपाल के चेहरे को देख के कि आज हमारे लड्डू हमसे खुश हैं, हंस रहे हैं या नाराज़ है किसी बात पे, उनको जल्दी उठा दिया या नहीं नहाना। तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि हमारे लड्डू हमसे नाराज़ हैं या खुश है, और हम उस तरह से फिर उनसे बातें करते हैं। हमें ऐसा फील करवाता है कि मैं आपके आसपास हूँ। और एक कॉमन फैक्टर ये भी होता है कि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारे भाव हमारे आँखों से निकलते हैं। मतलब पूजा करते करते आंसू बहते हैं, या हम कभी मंदिर जाते हैं, किसी भी कृष्ण मंदिर या कोई भी मंदिर, और हमारे वहाँ पे प्रभु की छवि देख के या उनसे वार्तालाप करते तो हमारे आंसू बह रहे होते हैं। तो एक सबसे कॉमन फैक्टर यह है कि ऐसा होता है, तब हमारे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होता है। मतलब इससे पता चलता है कि हमारा उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया है, इसलिए हमारे आंसू उनके प्यार में या उनकी याद में बह रहे हैं। तो ये सबसे कॉमन फैक्टर होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सपने में अपने प्रभु के दर्शन होते हैं। हम सपने में देख रहे होते हैं कि प्रभु हैं, हमें लड्डू गोपाल जी सपने में दर्शन देते हैं अपने रूप में। और कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में प्रसादी मिल जाती है, तो समझिए कि वो प्रभु द्वारा हमें भिजवाई गई है ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं आपके आसपास यहीं कहीं हूँ। तो ये भी होता है कि प्रभु आपको अपनी प्रसादी भेजते हैं या अपने भक्तजनों से आपको मिलवाते हैं, तो वो भी प्रभु कृपा है। बाकी हमें ये भी ना सोचते हुए कि प्रभु हमसे खुश है या नहीं खुश है, हमें अपनी सेवा पे ध्यान देते रहना चाहिए। हमें प्रभु की सेवा में लगे रहना चाहिए। हमें अपने लड्डू की अपने बच्चे की तरह सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हैं हमारे बच्चे ना, वो बाल स्वरूप है। तो हमें उसी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए, बिना निस्वार्थ भाव के, कि उनको अपना सब कुछ मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक सिस्टम ये भी होता है कि जैसे कि हम पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा चल रही है और अचानक से आपके घर में कोई बच्चा आ जाता है। बच्चा 8 साल से कम का होना चाहिए, चाहे वो कन्या आए चाहे बालक आए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए, तो समझिए लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न है और वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और एक सिम्टम कि आप पूजा कर रहे हैं और गौ माता आपको दर्शन देते हैं, आपके घर के बाहर गौ माता आ जाए, वहाँ गोबर कर दे, मूत्र कर दे, तो वो भी एक लक्षण है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताइएगा। और आपके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं इनमें से, कि लड्डू गोपाल ने आपको क्या क्या संकेत दिए हैं कि वो आपसे किस प्रकार खुश हैं, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।